दोस्तों, अधिक चंचलता अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, किसी भी चीज को लेकर खुश होना एक स्वाभाविक बात है। हमें नई नई बातों को जानने की इच्छा होती है, लेकिन यदि यही चंचलता गलत कर्मों के लिए हो तो वे हमें हानि पहुंचाता है। इसीलिए अधिक चंचलता अच्छी नहीं होती है। बच्चों में यह चंचलता अधिक होती है, लेकिन उसको कोई गलत उद्देश्य नहीं होता है, इसीलिए चंचल या फिर शरारित कहा जाता है। तो का परिमाण गलत निकलता है। और जब भी अच्छे मन से सोच समझकर किसी कामों को किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा सही होता है और हमें खुशी भी मिलता है। आपको पता होगा कि ऐसी चंचलता और उत्साह स्वाभाविक रूप से कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान अपना घर बनाने के लिए जंगल में कुछ लकड़ी लाने गया। वहां जाकर देखा कि नीचे एक भी लकड़ी नहीं गिरी थी। वह एक पेड़ पर था और उस पेड़ के एक टहनी को आरी से काटने लगा। टहनी काफी मजबूत थी, इसलिए उसे काटने में काफी समय लग रहा था। उसे काटते काटते दोपहर हो गई थी। खाना का समय हो गया था। किसान ने सोचा कि आधी टहनी तो काट ही दिया, बाकी के बचे हुए टहनी को खाना के बाद काट दूंगा। उसके घर जाने से पहले लकड़ी का एक छोटा सा कील लेकर उसे कटे हुए आधा टहनी के भाग में फूंक दिया, ताकि वे दोनों भाग में आपस में नहीं मिल जाए। कटा गया भाग अलग रहने पर दोबारा आरी से लगाकर काटूंगी। ठोकने के बाद वे अपने घर खाना खाना चला गया। उसी जंगल में एक पेड़ पर बैठा बंदर था। वह सब देख रहा था। किसान के घर आते ही वे पेड़ से उतरकर उस टहनी को पास आया और उस पर चढ़कर उछल कूदल करने लगे। उसी नजर लकड़ी के बीच में लगी उसे कील पर पड़ी। फिर क्या वे शरारित बंदर उसे कर कर हिलाने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे कील उससे नहीं हिली, पर फिर भी उसने हार नहीं माना। वे बार बार उसे हिलाता और हारने का प्रयास करता। फिर एक बार उसने पूरा जोर लगाया तो बाहर निकल गई, लेकिन उसकी पूंछ उसी गए भाग में चल गए। जैसे ही कील बाहर आई वैसे ही हुए भाग आपस में जुड़ गए। बंदर के पूंछ उसी में दब गई। अब बंदर पूंछ निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस पूंछ इतनी जोर से दबी हुई थी किसी भी तरह से निकल नहीं सका। बंदर अब दर्द के मारे चीख चिल्लाने लगा। वे अब कुछ कर भी नहीं सकता, तो वहीं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब किसान आया तो उसके बंदर को वहीं फंसे हुए हालत में देखा। किसान ने किसी तरह से बंदर का पूंछ निकाला, लेकिन पूंछ काफी हिस्सा कटा हुआ था। फिर ऐसे अपने घर ले गया। उसको पूंछ पर हल्दी का लेप लगाकर पट्टी किया और फिर उसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बंदर को उसी ज्यादा चंचलता का दंड मिल गया। दोस्तों, इसीलिए अधिक